हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भिखारी का कितना भी गुणगान करे, उनके प्रति हमारा आकर्षण होगा? नंद किशोरी माता जी, होगा आकर्षण भिखारी के प्रति? जी नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। नहीं होगा। किंतु कृष्ण के बारे में हम लोग जितना सुनेंगे उतना हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा, उनके प्रति आकर्षण होगा। तो आकर्षण होता है उसी के प्रति जिसके पास कुछ है। तो भगवान कृष्ण के पास सब कुछ है। उनके पास सुंदरता है, धन है, यश है, वैराग्य है, सब कुछ है। लेकिन हम सबके पास कुछ भी नहीं है। वो तो जो कुछ है वो कृष्ण का दिया हुआ है, उधारी माल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जो बोलना चाह रहे थे कि प्रेम प्रेम बीच में कृष्ण के प्रति नहीं रहने से इतना कुछ होता है। तो उदाहरण तो श्रील प्रभुपाद बताए कि वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली जाए और एक ऋतु में फूलने फलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगे। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकते, चाहे वो साधन उचित हो या अनुचित। तो महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह है, यह थी कि उपयुक्त सारे लक्षणों का अभाव था। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य के दैवी वातावरण में यत्किंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि भगवान अप्रकट हो गए। कि लक्षण से सब कुछ प्रकट होता है। जैसे एक डॉक्टर हमारे शरीर का लक्षण देख के पता चलेगा इनका पीलिया हुआ है या नमकीन नहीं, निमोनिया निमोनिया हुआ है, पीलिया हुआ है या बुखार आया है। डॉक्टर लक्षण से देख लेते हैं। आंखों के द्वारा ज्योतिष पढ़ लेते हैं, हाथ हस्तरेखा के द्वारा पूरे जीवन पढ़ लेते हैं। तो ये सब लक्षण होते हैं, लक्षण से सब कुछ पता चलता है। मान लीजिए आप मंदिर आए हैं और मंदिर आए हैं, अगर आप आंख को ऐसे करके आंख को करके रखेंगे भक्तों के प्रति, पूरा बड़ा बड़ा आंख, तो लोग क्या सोचेंगे? ये क्रोधी है और ये भक्तों के प्रति ईर्ष्या करना चाह रहे हैं। तो ये लक्षण है, लक्षण से पता है ये क्रोध है इनके मन में। क्योंकि एक्टिंग ज्यादा देर तक नहीं किया जाता, एक्टिंग ऑटोमेटिक पकड़े जाते हैं। नकल करेंगे ना तो पकड़े जाएंगे, किंतु जो सच्चाई है वो सामने आ जाता है लक्षण के माध्यम से। तो युधिष्ठिर महाराज ये लक्षण के माध्यम से एक चीज समझ गए कि सब कुछ उल्टा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। ठीक। तो जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता और वो सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ होता है, सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। कितना पॉइंट वाला बात बताया श्लोक में। जब मनुष्य के समक्ष कोई उच्चतर उद्देश्य मतलब मुझे भगवान के धाम जाना है, मनुष्य जीवन मिला है
कृष्ण भक्ति करने के लिए, भक्ति करने के लिए। तो मुझे भगवत धाम को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करें? भक्ति करके, भगवान से प्रेम करके। तो ये जो प्रेम भक्ति, जो जीवन का जो उच्चतर उद्देश्य है, जब ये चीज नहीं करते व्यक्ति, चुप जाता है, तब वो ऑटोमेटिकली लोभी बन जाता है। क्योंकि उसको पता है कि 80 वर्ष का जीवन ही सब कुछ है, खाओ पियो ऐश करो, जिएंगे खाएंगे मरेंगे, और क्या क्या बोलती तू। तो ये है जीवन का लक्ष्य जो वर्तमान संसार में जो चल रहा है। लेकिन एक भक्त जो होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, जो शास्त्र ज्ञान में पारंगत होते हैं, वो ये सब चीज को समझ लेता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को जीवन का उच्चतर उद्देश्य मिला है, जिसके कारण हम लोग डरते नहीं और हम लोग लोभी भी नहीं है। क्यों? हम लोग को पता है, अरे कुछ भी कमाएं, रहेगा तो इसी संसार में, हम तो 1 रुपया भी लेके नहीं जा सकते। तो कृष्ण की शरण ग्रहण किए है तो कृष्ण हमारा टेक केयर करेगा, उतना क्या माथा खराब करने का, बस भागो यहां से। ठीक है। तो जीवन का उद्देश्य समझे बिना हम लोग पागल बन जाते हैं, इसीलिए जीवन का उद्देश्य को समझना चाहिए। ठीक है। तो अज्ञान जो है, श्रील प्रभुपाद बता रहे अंत में कि अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है। और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से अधोगति के युग में, इस वर्तमान कलि युग में श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। ये वर्तमान जो कलियुग अंधकार के सदृश जहां पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे सिर्फ दुख है, कष्ट है और कुछ नहीं। ठीक है। और ये दुख और कष्ट से हम लोग छुटकारा कब पाएंगे? जब श्रीमद् भागवतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण का साक्षात रूप, इससे हम लोग ज्ञान ग्रहण करेंगे। अन्यथा जीवन टलमल हो जाएगा। कमल दल जल जीवन टलमल, भज हो रे मन, भज हो रे मन, श्री नंदर नंदन अभय चरणार बिंदरे। हे मेरे मन, आप भगवान श्री कृष्ण की भजना करो। नंद नंदन, भगवान श्री कृष्ण नंद, नंद मतलब नंद महाराज, और नंद का नंदन अर्थात उनका पुत्र जिसको कहते भगवान श्री कृष्ण। तो भजन क्या गाया जाए? वो भजन क्या सुनने को मन कर रहा है? भजो रे मन। गाइए ना। हाँ, एक सेकंड। भजो रे मन, भजो रे मन, आप लोग भी मेरे पीछे पीछे गाएं। दिखाई दे रहा है? जी प्रभु। भजहो रे मन, श्री नंदनंदन अभय चरणार बिंदरे। श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे।
दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरय भव सिंधुरे। भज हरे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणरविंदरे। शीततपवत बरिसना, एह दिन जमन जागरे। विफल से बिनो कृपन दुर्जन, चपल सुख नभ लागरे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दासरे। पूजन सखी जन आत्म निवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। इसका पूरा मीनिंग सुना रहे। भज हरे मन श्री नंदे नंदन, अभय चरणारविंद रे। बोले कि हे मेरे मन, भजो, किसका भजना करना है? नंदर नंदन, नंद का पुत्र, नंद महाराज का पुत्र भगवान श्री कृष्ण का। वो क्या है? अभय चरण। उनके चरण में आत्मसमर्पण करने से, उनके चरण में अपने आप को निवेदित करने से हमारे मन में सभी प्रकार का भय दूर हो जाता है। क्यों? अभय चरण है उनका, अरविंद रे। फिर क्या बोल रहे? दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। मानव जीवन क्यों मिला है? सत्संग करने के लिए। सत्संग मतलब भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन। तरय भव सिंधु रे। इस भव सिंधु को पार करने का एकमात्र उपाय है सत्संग। जब तक भगवान की कथा का श्रवण न किया जाए तब तक हम लोग इस भव सिंधु को पार नहीं कर सकते। शीततपवत बरिसना, यह दिन जमन जागरे। ये जो दुख सुख शीत गर्मी वर्षा ऋतु, ये सब आएंगे जाएंगे, ये सब के लिए हम लोग को उतना चिंता नहीं करना चाहिए। विफले से बिनु कृपन दुर्जना, चपल सुख नभ लागरे। विफल है ये जो हम लोग पति पत्नी बच्चे पुत्र पुत्रा पिता माता, ये सब जो हम लोग सेवा किए, ये सब जैसे एक पति गधा की तरह परिश्रम करता। क्यों? क्योंकि रात में उनकी पत्नी उनको आनंद देते हैं, गधा की तरह से। प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए। तो विफले सेविनु कृपण दुर्जन, चपल सुख लाभ लागिरे। चपल मतलब टेम्पोरारी, सुख मतलब सुख, टेम्पोरारी सुख। ये चपल सुख, टेम्पोरारी सुख के लिए मैंने विफल है, व्यर्थ ही अपने कृपण दुर्जनों की भजना की। यद्यपि मुझे भजना करना चाहिए था अभय चरण का, लेकिन नहीं किया। भगवान कृष्ण का भजना ना करके ये सब व्यर्थ में गंवा दिया लाइफ। तो अंत में होता है श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास रे। तो नवदा भक्ति जो है, हम लोग को वो नवदा भक्ति करना है। पहले श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, फिर वंदन, फिर दास्यम सख्तम आत्मनिवेदनम पूजनम। यही गोविंद दास की अभिलाषा है। तो हमारे जीवन, ये मनुष्य जीवन हम सबको मिला है एकमात्र इस चीज को पूरा करने के लिए कि भजरे मन श्री नंदर नंदन, अभय चरणारविंद, अभय चरणारविंद रे। तो हमारे आचार्य वृंद जो है ना, आचार्य बल, वो सब अत्यंत बुद्धिमान थे। वो लोग के खुद के जीवन में और आने वाले भक्त के जीवन में क्या क्या होने वाला है सब कुछ उन लोग को पता था, जिसके कारण वो अपने काव्य ग्रंथों के माध्यम से, रचना शैली के माध्यम से ये ज्ञान, ये शिक्षाएं छोड़ के गए हैं, ताकि हम लोग उसका लाभ उठा के अपने भक्ति जीवन में पदोन्नति कर सके। तो ये है हमारे आचार्यों की शिक्षाएं।
तो जो भी है युधिष्ठिर महाराज ये सब चीज देख रहे थे, और उसके बाद भीम को क्या बोलेंगे हम लोग कल इस पर चर्चा करेंगे। तो अभी हमारे पास 12 मिनट समय है, तो इस बीच में किसी भी तरह का डिस्कशन हो सकता है, प्रश्न उत्तर हो या किसी के मन में किसी पे तक कुछ कमेंट टिप्पणी जो भी हो बता सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न कमेंट टिप्पणी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी आप भजन गाते हैं ना, पता न कितना जल्दी आप सुर सुर मतलब आपको आ जाता है, ये इतना बढ़िया सुर आ जाता है। सरस्वती देवी की कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। जिस पर कृष्ण कृपा होता है वहां पे सरस्वती देवी का भी कृपा होता है, जिस पर कृष्ण कृपा होता है वहां पे लक्ष्मी देवी का भी कृपा होता है। सब कुछ डिपेंड है कृष्ण भक्ति के ऊपर। कृष्ण भक्ति रहने से सब कुछ मिलता है, सुर मिलेगा, धन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, सुंदरता मिलेगा, एवरीथिंग, सब कुछ। ये सब कुछ डिपेंड है कृष्ण भक्ति का फल स्वरूप है। हम कितना भी कृष्ण सरस्वती देवी की पूजा करेंगे, कृष्ण भजन नहीं करेंगे तो एक दिन उसको लात खाना है। केशव काश्मीरी सरस्वती देवी के भक्त थे। जब चैतन्य महाप्रभु के साथ पाला में पड़ा तो वो सब मिट्टी में मिल गया, एकदम नीचे डाउन हो गया। और बाद में पता चला चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण है। तो सरस्वती देवी क्या बोले केशव काश्मीरी को कि केशव आज तुम्हारा विद्या धन्य है, तुम्हारा ज्ञान धन्य है, क्योंकि तुमको जिसने हराया वो मेरा पति है। क्योंकि तुम तो मेरी भक्ति करते थे और इसके इसके कारण ये ज्ञान सारे संसार में फैलाया। केशव काश्मीरी के नाम से, दिग्विजय पंडित के नाम से पूरे पृथ्वी में फेमस हुए। तो अभी अब जिससे हारे ना वो मेरा पति है, तो जिससे हारे वो मेरा पति है, तो हार के भी तुम्हारी जीत है। क्यों? क्योंकि किससे हारे? कोई थर्ड क्लास पर्सन से नहीं, एक ऐसे व्यक्ति से हारे जो जगत का मालिक है। एक एग्जाम्पल दे रहे, जैसे मान लीजिए फुटबॉल खेल हो रहा है, तो 16 दल होता है। फुटबॉल को देखे ना हम लोग, 16 टीम होता है। तो 16 टीम में पहले 2 टीम एक साथ खेलते हैं, उनमें से एक जीतता है, एक हारता है, एक जीतता है। इस प्रकार 16 दल का 8 लोग मैच में आए, तो 8 लोगों का फिर से वहां से जो जो जीते हैं वो जीतना। जैसे 16 में से एक सेलेक्ट हुआ, 8, और इधर से एक उधर से एक, फिर 4 आएंगे। तो 4 आएंगे, उनमें से फिर थर्ड और फोर्थ वो लोग फिर एक बार खेलेंगे। तो इस प्रकार अंत में आएगा विजयी एक। तो सेकंड नंबर जो होता है उसको भी फास्ट ही बोला जाता है, क्योंकि किससे हारे? जो सबको हरा के यहाँ पर आए उससे हारे। तो इस संसार में सबको जो हरा के है, हराए है, जो सबका मालिक है, सर्वशक्तिमान है, वो है कृष्ण। तो उनसे अगर हारे सेकंड, तो उसको तो जीत ही बोला जाता है, क्योंकि दोनों में से एक तो हारना है। तो भगवान को तो कोई हरा नहीं सकता, वो सरस्वती का भक्त हो या इंद्र का भक्त हो। तुम सारे दुनिया को जय कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण को थोड़ी जय कर सकते हैं। वो तो मालिक है, विश्व, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। आप सारी दुनिया को हरा सकते हैं, पृथ्वी मंडल, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, पूरे वर्ल्ड। लेकिन जब कृष्ण के पास आएंगे तो आपको हारना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण का एक नाम है असमर्थ। ना उनसे कोई बड़ा है, ना उनके कोई सम में लेवल में, तो उससे तो हारना ही पड़ेगा। तो केशव काश्मीरी को सरस्वती देवी यही रात में बोले सपने में कि हे केशव, आज तुम्हारा शिक्षा, आज तुम्हारा विद्या, आज तुम्हारा ज्ञान धन्य है, क्योंकि जिसने तुमको हराया वो मेरा पति है। ठीक है? तो अल्टीमेटली सब कुछ कृष्ण की कृपा से होता है। बोलिए आगे। बोलिए माता। प्रभु जी, हम नहीं बोलना है प्रभु जी। हाँ, उमा शंकर प्रभु जी बोलिए। इतना सब चीज सुनते हैं लेकिन दिमाग में रुकता नहीं है, क्या है? क्या? दिमाग में रुकता नहीं है, स्टेबल नहीं होता है। दिमाग में स्टेबल नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है बात। जो रोज हम लोग श्रवण करते हैं ना, तो श्रवण करते हैं जब तक तो बहुत अच्छा आता है, फिर दिमाग से धीरे धीरे हट जाता है।
क्या कमी है इसमें हमको? तो गाना गाइए, क्या करूं या ना करूं मैं, सुन ले मेरे भाई, वो वाला गाना गाइए, क्या करूं या ना करूं। देखिए नहीं, हमारे, लगे तो देखिए, लगे तो रहते ही हैं। देखिए प्रभु जी, बात ऐसा है ना, हमारे जीवन में हम लोग वही चीज याद रखते हैं जिससे हमारा प्यार होता है। मूवी देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्म देखने जब जाते हैं तो गाना हम लोग थोड़ी रखते हैं, हाँ तुम तो टहर परदेसी, तुम तो टहर परदेसी, तुम तो टहर परदेसी, थोड़ी हम लोग ऐसे रिमाइंड करते, ऑटोमेटिक हो जाता है। वो गाते हैं ना, तुम तो टहर परदेसी साथ क्या निभाओ है, तो ऑटोमेटिक वो गा रहे, ऑटोमेटिक आपका रिमाइंडिंग हो गया। क्यों? क्योंकि बार बार उसको सुन रहे हैं। कोई शादी घर हो रहा है तो वो भी माइक में लगा दिया, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। फिर किसी दूसरे का शादी हो रहा है, उसमें भी वही गाना चल रहा है। किसी का देख प्रोग्राम हो, छोटा मोटा उद्घाटन हो रहा है, दुकान खुले, उसमें भी वही गाना बज रहा है। तो बार बार सुनने के कारण ऑटोमेटिक रिमाइंड हो गया। उसी प्रकार ये कृष्ण कथा भी जब आप बार बार सुनेंगे तो सब कुछ स्मरण में आ जाएगा। ठीक है, प्यार हो जाता है ना उसके साथ। तो जब आपको प्यार हो जाएगा भागवतम के साथ कि कृष्ण कथा परम मंगल है, तो ऑटोमेटिक आपका स्मरण रहेगा। यह है इसका सीक्रेट, सीक्रेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और कुछ प्रश्न प्रभु जी? बहुत अच्छा लगा आज आपने प्रश्न किया, मैं वेटिंग कर ही रहा था कि प्रभु जी कब प्रश्न करेंगे, प्रभु जी कब प्रश्न करेंगे। आज आपका प्रश्न का नहीं, थोड़ा सा असल में क्या है ना कि थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं, जो ध्यान बढ़ जाता है। इस संसार में हर कोई डिस्टर्ब है प्रभु जी। आपको क्या लगता है हम सुख है? हम सुखी है? नंद किशोरी माता सुखी है? उनकी तो इच्छा की अगर मायापुर धाम में रहती, कोई सुख नहीं। रोज मंगल आरती जाती, लेकिन नहीं हो रहा है। इच्छा है तो मन में, उसी प्रकार मेरा भी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए जो भी पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, भगवान को सामने लाओ और उनको स्मरण करके आगे बढ़ते जाओ। कोई है या ना है साथ में, छोड़ो, कृष्ण है साथ में, बस वो इसको। तो भगवान के स्मरण रहता ही है। हाँ, भगवान का तो स्मरण रहता ही है प्रभु जी हमेशा। आप महामंत्र तो हमेशा जपते ही रखते हैं। एक काम करना प्रभु जी, ये जो हमारा क्लास हो रहा है ना, आप यूट्यूब में अपना रिकॉर्ड सुन लेना। आपका आवाज क्लियर ही नहीं आता। आप जब भी बोलेंगे तो हेडफोन को सामने, यहाँ पे मुख के सामने बोलना है मीठा, क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आता, गेनगेना आता है। जैसे शॉर्ट मीडियम रेडियो होता है ना, शॉर्ट मीडियम रेडियो और एफएम। एफएम जब आया तो शॉर्ट मीडियम सब भूल गए, क्योंकि शॉर्ट मीडियम में टू 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 विविध भारती जब खुलता था, ऑल इंडिया रेडियो सर्विस, तो ऐसे आवाज आते थे। लेकिन जब एफएम, कितना क्लियर, जब एफएम रेडियो आया तब सारे घर घर में एफएम रेडियो खरीदने लगा। आप भी खरीदे थे एफएम रेडियो? आप भी खरीदे थे ना? तो एफएम रेडियो जैसे क्लियर होना चाहिए। तो एफएम रेडियो कब बनेंगे? जब माइक्रोफोन को यहाँ पर लेके आप बात करेंगे। दूर में रहेगा माइक्रोफोन और ऐसे ही बोल रहे, ऐसा नहीं। आवाज आता है ठीक हो? यस, अभी परफेक्ट है, ऐसे बोलना है। ठीक है, कल से। ठीक है, कल हम शायद नहीं रहे यहाँ। कल शायद हमारे क्लास नहीं होगा, क्योंकि कल टॉक शो है ना, इसमें वहां पे प्रिपरेशन करना पड़ता है। 7:30 बजे से 9 बजे कब तक सो कहाँ है? मायापुर टीवी में जो होता है प्रति बृहस्पतिवार को, अच्छा, ग्रुप में ये तो आएगा। हम तो कभी ज्वाइन नहीं ना हुए हैं, अब ज्वाइन हो भी नहीं पाते हैं ना। वो यूट्यूब में मिल जाएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, आपके व्हाट्सएप में, आप देख लेंगे। ठीक है। ठीक है, तो और किसी का कुछ प्रश्न है क्या माता जी, नंद किशोर माता? नहीं प्रभु जी।
ठीक है, प्रश्न चलिए। तो नहीं है। वांछा कल्पतरु करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपा सिंधु एवं च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवाय नमः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय जय समवेत गौर भक्तविंद की जय जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल।